करीब 2005 से इस संस्था से मेरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में जो मेरी पहली संतान मेरी बेटी हुई 2005 में, वो BSCS हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित हॉस्पिटल है मुंबई अंधेरी पश्चिम में। उसका जन्म वहीं पे हुआ और वहीं पहली बार मेरा परिचय ब्रह्म कुमारी के साथ हुआ। अक्सर हमारे देश भारत में ये भूल हम करते हैं, क्योंकि धर्म और आध्यात्म की जो गंगा भारत की धरा से बही वो इतनी बड़ी थी, इतनी असीमित थी कि पूरी दुनिया ने उसका लाभ पाया। लेकिन सबसे ज़्यादा भटकाव कहीं आया तो इसी भारत देश में ही देखने को मिला। और भटकाव क्यों है कि अक्सर हम धर्म और आध्यात्म को अलग अलग करके नहीं देख पाते। 3 शब्द हैं, धर्म, धार्मिकता और अध्यात्म। ये तीनों शब्द अपने आप में पूर्ण है लेकिन बहुत अलग अलग है। लेकिन हमको लगता है कि धर्म अध्यात्म एक ही शब्द है। जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ऐसे और भी बहुत धर्मों की शाखाएं हैं। ये एक तरह की जीवनचर्या को पालन करने वाले, यम नियम व्रत, इन तमाम चीज़ों को मानने वाले एक पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो धर्म के रूप में हम जानते हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना ही कहूँगा, क्योंकि वही कन्विक्शन से कोई भी व्यक्ति कह पाता है। अध्यात्म ऐसा शब्द है और ऐसी जरूरत है हमारे जीवन के लिए जो मानव मात्र के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। मेरा ये मानना है कि अध्यात्म उन 800 करोड़ लोगों की जरूरत है जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म एक जीवन पद्धति है। जैसे हमारे जीवन का जो संतुलन का आधार है, अभी बहन जी मुझे जो प्रदर्शनी दिखा रही थी वो देखते वक्त मुझे ये ध्यान आया कि जैसे पदार्थ के अंतिम कण को तोड़ा जाए तो वो 3 हिस्सों में बंटता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे हमारे गुणों में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो अगर इन तीनों की बात किया जाए, एक है जो डिस्ट्रॉयर है जो शंकर के रूप में हम जानते हैं, एक सृजन करता है जिनको हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, और एक सस्टेन करने वाले हैं, दोनों के बीच संतुलन साधने वाले हैं, वो हैं भगवान विष्णु। उनको हम विष्णु के रूप में जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल पे बात किया जाए तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है सस्टेनेबल है, सस्टेन करता है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं। अभी दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जा सका, कोई फिजिसिस्ट ये नहीं बता पाया कैसे इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है। न्यूट्रॉन जिस तरीके से डिस्ट्रॉयर का काम करता है, लेकिन उनके बीच में जो एक पिरामिड बना दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखा जाए, पिरामिड के, त्रिकोण के, ट्रायंगल के ऊपरी सिरे पर, तो वो जो है संतुलन साधने का काम करता है इन दोनों के बीच। और ऐसा क्या है कि अगर संतुलन न सधे तो चीजें दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं। कोई ऐसा है जो हमारे मन को, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो कहा जाता है कि हमारी प्रज्ञा है, हमारा विजडम है जो हमें कंट्रोल करता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को करता है, जैसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं को बचाने का काम करते हैं। तो बात आध्यात्मिकता की हो रही है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण की हो रही है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण कैसे आएगा? आध्यात्मिक सशक्तिकरण सिर्फ हमारे जागृत अवस्था में होने से आएगा, हमारे संतुलन साधने से आएगा। बदलते समय में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि विज्ञान अभी तक इस बात के लिए सक्षम नहीं हो पाया है कि जो खाना दाल चावल हम खाते हैं और वो हमारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारे रगों में वो खून बन के दौड़ने लगता है, प्लाज्मा बन के दौड़ने लगता है, अनेक तरह के एंजाइम बन जाते हैं। शायद अभी तक विज्ञान कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाया कि जिसको दाल चावल खिला दिया जाए और उससे खून बन जाए। या विज्ञान अभी तक कोई ऐसा रोबोट नहीं बना पाया जिसका अंगूठे का निशान, हम जितने 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, किसी एक आदमी का बायोमेट्रिक दूसरे आदमी के बायोमेट्रिक से मैच नहीं खाता। तो शायद कुछ ऐसी बातें हैं भी जो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक उन रहस्यों को डिकोड करने में अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं। उम्मीद है कि आगे भी इस मंच से इंदौर में मैं आता रहता हूँ, मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।